आज हम दिल्ली सरकार की एक नई स्कीम पर बात करने वाले हैं। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे इसके आवेदन और प्रक्रिया से जुड़ी हुई है और ये सब कुछ सरकारी पोर्टल पर मौजूद है, तो मतलब भरोसे लायक है। हाँ बिल्कुल, ये विकसित दिल्ली युवा.org पोर्टल पर है, जो इसकी प्रामाणिकता को पुख्ता करता है। ये अच्छी बात है। तो चलिए समझते हैं कि ये इंटर्नशिप है क्या आखिर। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये 3 महीने की इंटर्नशिप है और सबसे बढ़िया बात, इसमें 20,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड भी है। हाँ, 20,000 हर महीने, ये तो मतलब सरकारी अनुभव के साथ साथ काफी अच्छा इंसेंटिव है। बिल्कुल, और इंटर्नशिप पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट भी आगे चलकर काम आ सकता है, लेकिन हाँ, स्टाइपेंड और सरकारी काम का अनुभव, ये कॉम्बिनेशन इसे काफी आकर्षक बनाता है स्टूडेंट्स के लिए। सही कहा। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आवेदक दिल्ली का निवासी हो। अच्छा, दिल्ली का रेजिडेंट होना कंपलसरी है। हाँ, और इसके लिए कोई प्रूफ देना होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एड्रेस प्रूफ। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई के मामले में? दूसरी शर्त है 12th क्लास में कम से कम 70% मार्क्स। पहले सुनने में आया था कि 75% है, पर अब जो लेटेस्ट जानकारी है वो 70% बता रही है। ओके, तो 70% इन क्लास 12th और दिल्ली का निवासी होना, मतलब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, एड्रेस प्रूफ और 12th की मार्कशीट। ये 2 चीजें तो पक्की हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए एक पोर्टल है, विकसित दिल्ली युवा.org। इस पे जाकर रजिस्टर करना होगा। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चाहिए होगा उसमें? देखिए, उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना होगा, पता वगैरह। एक सेल्फी भी अपलोड करनी है, सफेद बैकग्राउंड में। सेल्फी व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। हाँ, और फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्स। आधार नंबर डालना है और आधार कार्ड अपलोड करना है। पते के प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। जन्म तिथि के प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। राइट। और हाँ, सबसे जरूरी 12वीं के मार्क्स और उसकी मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। आखिर में मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना होगा। तो मतलब काफी स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है। पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड्स और OTP वेरिफिकेशन। बस ये है कि सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रखने होंगे पहले से। सही। अच्छा, मान लीजिए फॉर्म भर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फिर क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, और क्या है? आवेदकों को 5 सवालों के जवाब देने होंगे, निबंध के रूप में, मतलब एस्से लिखने होंगे। एस्से 12वीं पास स्टूडेंट से? ये तो काफी अलग है। हाँ, और इनकी वर्ड लिमिट भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कोई 300 शब्दों का, कोई 1000, शायद कोई 3000 शब्दों का भी हो। और साफ साफ कहा गया है कि नकल नहीं करनी, अपने ओरिजिनल विचार लिखने हैं। वाओ, ये वाकई में दिलचस्प है। मतलब सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स पर आधारित नहीं है। वो लोग कैंडिडेट की सोच, लिखने की क्षमता, शायद दिल्ली के मुद्दों पर उनकी समझ, इन सबको परखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तरीका कैंडिडेट्स को अलग करने में मदद करेगा। हाँ, ये पारंपरिक सरकारी भर्तियां या इंटर्नशिप से काफी हटकर लग रहा है। सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति पर भी जोर है। तो इन्हीं निबंधों के आधार पर 150 इंटर्न्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले राउंड के लिए। और वो अगला राउंड क्या है? वो है एक बूट कैंप। जानकारी के मुताबिक ये शायद 23 जुलाई के आसपास हो सकता है। बूट कैंप, उसमें क्या होगा? एग्जैक्ट डिटेल्स, जैसे जगह वगैरह, वो बाद में ईमेल या वेबसाइट पर बताई जाएंगे। लेकिन जो जरूरी बात पता चली है वो ये कि बूट कैंप में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन सबमिशन सिर्फ पहला स्टेप है। असली चेकिंग, डॉक्यूमेंट्स की जांच, वो सब बूट कैंप में होगी। ये एक तरह से फाइनल फिल्टर हुआ। हाँ, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि जो लोग चुने गए हैं वो वाकई योग्य हैं और उनके डॉक्यूमेंट सही हैं। प्रोसेस तो काफी डिटेल्ड लग रहा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, दिल्ली के निवासी जिन्होंने 12वीं कम से कम 70% मार्क्स से पास की हैं, उनके लिए ये एक मौका है। 3 महीने की इंटर्नशिप, 20,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट। हाँ। अप्लाई करना है विकसित दिल्ली युवा.org पर पोर्टल पर, और सिलेक्शन प्रोसेस में निबंध लिखना शामिल है, जिसके बाद एक बूट कैंप होगा। बिल्कुल।